प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हमने आज से पहले वाले पाठों में पढ़ा है कि क्या भाषा के रूप होते हैं, भाषा की छोटी इकाई कौन सी होती है, इन इकाइयों को जोड़कर क्या बनता है। चलिए जल्दी से एक बार इनके बारे में दोबारा याद कर लेते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्णों के सार्थक समूह से बनते हैं शब्द। हमारे मुंह से पूरे दिन में बहुत सारे शब्द निकलते हैं, परंतु यह सभी शब्द अलग अलग न निकलकर एक क्रम में निकलते हैं। और इस क्रम को क्या बोलते हैं? इस क्रम को बोलते हैं वाक्य। तो वाक्य क्या हुआ? वाक्य हुआ शब्दों का एक सार्थक समूह। जिस प्रकार शब्दों में वर्णों को एक क्रम में रख के शब्द बनाया जाता है, उसी प्रकार वाक्य में भी शब्दों को एक क्रम में रखकर बनाया जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। इस चित्र के आधार पर यहाँ 4 वाक्य दिए गए हैं। बच्चे उद्यान में खेल रहे हैं। हिरण चर रहा है। खरगोश दौड़ रहा है। हंस जलाशय में तैर रहा है। ठीक शब्दों की तरह यहाँ पर भी क्रम का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यदि मैं किसी भी वाक्य का क्रम बदल दूं, जैसे चर रहा हिरण है, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसी प्रकार दौड़ खरगोश रहा है, इस वाक्य का भी कोई अर्थ नहीं है। तो बच्चों, जब हम शब्दों को सही क्रम में रखते हैं तो वाक्य बनता है, एक सार्थक वाक्य बनता है। आइए समझे वाक्य के भेद। वाक्य के 2 भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। आइए एक उदाहरण लेकर पढ़ते हैं। हमने अभी पढ़ा हिरण चर रहा है। इस वाक्य के अंदर किसके बारे में बात हो रही है? इस वाक्य के अंदर बात हो रही है हिरण की। हिरण क्या हुआ? हिरण हुआ उद्देश्य। उद्देश्य अर्थात जिसके बारे में बात हो रही है। और हिरण के बारे में हम क्या बोल रहे हैं? हिरण के बारे में हम बोल रहे हैं चर रहा है। चर रहा है। चर रहा है बना विधेय, हिरण बना उद्देश्य। उद्देश्य वह वस्तु, व्यक्ति, प्राणी जिसके बारे में बात की जा रही हो, और उसके बारे में जो बात की जा रही हो उसे बोलेंगे उद्देश्य। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। खरगोश दौड़ रहा है। खरगोश क्या हुआ? उद्देश्य, क्योंकि वाक्य में उसके बारे में बात हो रही है। और क्या बात हो रही है? दौड़ रहा है। दौड़ रहा है बना विधेय। तो बच्चों, यह थे वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय। आइए अब समझते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार 2 आधार पर तय किए जाते हैं। सबसे पहले रचना के आधार पर। रचना के आधार पर अर्थात वाक्य को कैसे बनाया गया है। दोबारा से वही उदाहरण लेते हुए लिखते हैं, हिरण चर रहा है। इस वाक्य के अंदर सिर्फ एक उद्देश्य और एक विधेय है। यह वाक्य बना सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वह सरल वाक्य होता है। अन्य उदाहरण देखिए। लड़के खेल रहे हैं। मनोज ने खाना खाया। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो आपने देखा किस प्रकार यहाँ एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। उद्देश्य और विधेय को जोड़कर जो वाक्य बनता है उसे सरल वाक्य बोलते हैं। आइए अब दूसरे प्रकार के वाक्य पढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, संयुक्त शब्द का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। तो संयुक्त वाक्य कौन सा हुआ? ऐसे वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक
सरल वाक्यों को योजक द्वारा जोड़ा जा रहा हो। 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को योजक द्वारा जोड़ा जा रहा हो। आइए उदाहरण के साथ समझते हैं। राम आया, श्याम चला गया। राम आया पहला वाक्य, श्याम चला गया दूसरा वाक्य। और इनको किससे जोड़ा हमने जोड़ा और से। इसी प्रकार हम इस वाक्य को भी एक संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। कैसे? हिरण ने चरा और खरगोश ने खेला। तो देखा बच्चों आपने, हमने 2 अलग अलग वाक्यों को और योजक लगाकर जोड़ दिया है। एक अन्य उदाहरण देखते हैं योजक या के साथ। तुम अभी मंदिर जाओगे या शाम को मंदिर जाओगे। 2 वाक्य जिनको योजक के साथ जोड़ा है या योजक के साथ। तीसरे प्रकार के वाक्य होते हैं मिश्र वाक्य। वह वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य वह वाक्य होता है जो अपने आप में पूरा है। कैसे? उदाहरण देखते हैं। मैं उस लड़के से मिला था। यह हमारा प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि यदि हम इसे वाक्य से अलग करके रख देंगे तो भी इसका अर्थ अपने आप में पूरा है। आगे पढ़ते हैं। जिसकी किताब खो गई थी। यदि हम वाक्य के दूसरे भाग को अर्थात उपवाक्य को अलग से पढ़ते हैं, जिसकी किताब खो गई थी, यह अपने आप में पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। यह पहले वाक्य के ऊपर आश्रित है। तो यह क्या बना? आश्रित उपवाक्य। तो प्रधान वाक्य जमा आश्रित उपवाक्य कौन सा वाक्य बना? मिश्र वाक्य। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। वह लड़का कहाँ है जो कल यहाँ आया था। मुख्य वाक्य क्या बना? वह लड़का कहाँ है, और इस पर आश्रित वाक्य कौन सा हुआ? जो कल यहाँ आया था। तो ऐसे वाक्य जिनके अंदर एक प्रधान वाक्य हो और उस पर आश्रित एक उपवाक्य हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य के अंदर बात या कार्य को सामान्य रूप से होने या करने की सूचना दी जाती है। जैसे हिरन चर रहा है, खरगोश खेल रहा है, बाहर बादल हैं, ऊपर घर है, नेहा पढ़ती है, आज विद्यालय बंद है, प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा फहराया, भालू जंगल में रहता है। तो यह सारे वाक्य सूचना दे रहे हैं या किसी कार्य के होने का बोध करवा रहे हैं। ऐसे वाक्यों को बोलते हैं विधानवाचक वाक्य। अब आते हैं निषेधात्मक वाक्य। निषेध अर्थात नहीं। तो निषेधात्मक वाक्य विधानवाचक वाक्यों के बिल्कुल विपरीत होते हैं। विधानवाचक वाक्य बना नेहा पढ़ती है, निषेधात्मक वाक्य बना नेहा नहीं पढ़ती है। आज विद्यालय बंद है, विधानवाचक। निषेधात्मक आज विद्यालय बंद नहीं है। केवल नहीं के प्रयोग से हम विधानवाचक को निषेधात्मक वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। इस समय वर्षा नहीं हो रही, मैंने गणित का काम नहीं किया। अब आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य पे। यह अपने आप में ही आपको समझा रहा है कि ये वाक्य किस प्रकार का है। तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो, वे कहाँ गए, कल कौन आएगा, कल कौन गया था। सभी प्रकार के वाक्य
प्रश्नवाचक वाक्यों के नीचे आते हैं। अब आते हैं आज्ञावाचक वाक्यों पे। यह वाक्य या तो कोई आदेश देते हैं या निर्देश देते हैं, अर्थात वहाँ मत बैठो, मेरे लिए पानी लाओ। या तो निर्देश दे रहे हैं या आदेश दे रहे हैं। ये होते हैं आज्ञावाचक वाक्य। इच्छाबोधक वाक्य। इच्छाबोधक वाक्यों के अंदर आप अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, किसी को शुभकामना देते हैं या किसी को श्राप भी देते हैं। कैसे? उदाहरण देखिए, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु बनाए, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। आपने किसी के बारे में अच्छी बात बोली, किसी को शुभकामना दी। यह हुए इच्छाबोधक वाक्य। संदेहवाचक वाक्यों के अंदर संदेह या संभावना होती है। उदाहरण देखिए, शायद आज वर्षा हो। संदेह भी है, संभावना भी है। पिताजी शायद शाम तक आए। यह भी संदेह या संभावना बता रहा है। संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य किसी भी कार्य की सफलता या असफलता की ओर संकेत करते हैं। जैसे, यदि परिश्रम करते तो सफल होते, यदि खाना नहीं खाओगे तो सेहत कैसे बनेगी। तो यह बता रहे हैं कि किसी कार्य को करने से सफलता मिलती है या असफलता। और अंत में समझते हैं हम विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य भावनाएं प्रकट करते हैं। जैसे, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, अरे तुम कब आए, छी यहाँ कितनी बदबू है, हाय मैं तो लुट गया। तो यह शब्द वाह, अरे, छी, हाय, यह शब्द क्या है? यह शब्द विस्मय जताते हैं, यह शब्द भावनाएं बताते हैं। तो जब इनका वाक्यों में प्रयोग होता है तो वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और हमने वाक्य के विभिन्न प्रकार पढ़े, उनके उदाहरण भी पढ़े। अब आपकी बारी है अपनी पुस्तिका के अंदर इन अभ्यास को करने की। धन्यवाद।